चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, है ना बाबू। आईटीएफ का क्वेश्चन है और हम कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स पे भेजे थे और हम कोशिश किए थे कि आप ये क्वेश्चन बना सके। ये वीआई क्वेश्चन का लिस्ट था बाबू। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन वैसे भी क्लास 12th में इसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे फिर से दोबारा से पूछ लिया गया है। बाबू एक हमसे पूछा गया है प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर जानते हैं तो ठीक बात है, स्किप कर जाओ। अगर नहीं जानते हो तो तुम देखो आराम से। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, जहां क्वेश्चन डिमांड कर रहा है tan इनवर्स x के लिए। tan इनवर्स √1 + x² -1 बाहर है बाबू x का, वेयर x बिलोंग्स नहीं कर रहा है, वो जीरो नहीं हो सकता x। ये तो बताया हुआ है, ये बात आपको ऐसे भी समझ जाना है कि x क्यों नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर x अगर हम रखते हैं, x को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे x के बिहाफ में जीरो हो जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन के लायक नहीं बचेगा फिर, है ना। ठीक है, देखो जो फर्स्ट हम लोगों का मोटिव रहता है वो ये है कि किसी भी तरीके से इसके रूट के वैल्यू को ओपन किया जाए, खोल दिया जाए। और वो आप कैसे कर सकते हो ये आपको तलाशना होगा। इस वैल्यू को करने के लिए आप x के बिहाफ में tan थीटा मान लो। मान लिया, सपोज मान लिया कि क्या मान लेंगे हम लोग कि x के जगह पर tan थीटा। अब बात जब हम पढ़ाए थे इसको, जब हम लोग बात किए थे, जब हम लोग पढ़े थे, तब हम इसके बारे में अच्छे से बात भी किए थे कि यहाँ पर tan थीटा रख रहे हैं तो tan क्यों रख रहे हैं। इस पर हम लोग थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बात हुई थी। तो अगर ध्यान है तो थोड़ा सा उस वक्त को रिकॉल करो जब पढ़ाई ये सब हुई थी, तो शायद थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो x के आप अगर tan थीटा मानते हो तो x थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना है, फिर tan इनवर्स x हो जाना है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आइए अपने मैथ पर। तो मैथ हम लोगों को कह रहा है कि tan इनवर्स √1 + x² है, अब बाहर में -1/x है। तो हम इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने देंगे, √1 + x के जगह पर क्या हो जाएगा tan² थीटा, क्योंकि x बराबर हम tan थीटा माने थे। और -1 जैसे बाहर में है और नीचे x है तो x के बिहाफ में tan थीटा, सही है ना। और इसको हम आगे अगर डिराइव करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + tan² थीटा मीन्स sec² थीटा। क्यों ऐसा होगा, देखो इसको हम लिख देते हैं पहले। यहाँ पर हम लिख रहे हैं sec थीटा -1 और बटे में tan थीटा। फिलहाल लिखा, ऐसा क्यों लिखा कि √1 + tan² थीटा बराबर sec थीटा, वो इसलिए लिखा क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर tan को इस तरफ ले जाओ, इसके रूप में लाने के लिए tan को इस तरफ ले जाओगे तो 1 + tan² थीटा होगा, जिसका रिजल्ट यहाँ पर sec² थीटा मिलेगा। और अगर हम रूट में इसको लगा दें, इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर को हटाए होगे तभी तो इधर रूट बनेगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ये चीज़ बना हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने देंगे, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा अब -1, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। सही है। एक स्टेप अगर और बढ़े तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ये 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है, और डिवाइडेड बाई sin बाई cos थीटा। इसको अगर हम आगे लेके चले तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखो यहाँ पे 1 - cos थीटा बटे cos थीटा, ये है sin थीटा बटा cos थीटा। cos से cos एलिमिनेट कर जाएगा, वैल्यू मिलेगा 1 - cos थीटा, और नीचे है sin थीटा, तो ये सिर्फ sin थीटा। अब देखो ये जो tan इनवर्स है, तो यहाँ पर हमको tan मिल जाता तो मामला बड़ा ही आसान हो जाता। उसके लिए भी मेरे पास मेथड है। क्या है कि tan इनवर्स को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो समझ में आएगा ही कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। देखो हिंट कैसे मिलता है। और tan चाहिए तो sin बाई cos मिलेगा, यानी कि जरूर 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin² θ/2 रहा होगा। तभी तो tan मिल जाना है आपको, tan मिल गया। अब ये सच में फॉर्मूला भी है, अपने मन से ऐसा नहीं बन जाता है, फॉर्मूला भी है, तो इस तरीके से हम याद रख लेते हैं, हमको काम हो जाता है। अब हम इसको क्या क्या काम कर सकते हैं, देखो इससे एक वैल्यू एलिमिनेट कर जाएगा, 2 से 2 एलिमिनेट कर जाएगा, तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, रिजल्ट में देखो क्या मिल रहा है कि tan इनवर्स sin बाई cos tan θ/2 मिलेगा। देख लो sin थीटा बटे cos थीटा मीन्स tan थीटा, तो tan θ/2, और रिजल्ट में क्या मिल रहा है, सिर्फ θ/2। और थीटा बराबर क्या tan इनवर्स x, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x
बाई टू, नौ की एक्स बाई टू। ध्यान रखेंगे थीटा बाई टू नहीं हुआ है, वो एक्स बाई टू नहीं है, वो tan इनवर्स एक्स बाई टू है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू 1/2 tan इनवर्स एक्स। देखो तो कितना भारी काम था। ये पूरा का पूरा सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। बन गया, हल हो गया, यही काम था, इतना सा काम करना था, रिजल्ट आपके पास है। स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि वीडियो तो तुम देखोगे नहीं पूरा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। ये मिसलेनियस है, एग्जाम्पल है और प्रश्न संख्या 10 भी पूछा गया है। वैसे चलो ठीक है, पूछ लिया गया, तब उसमें हम ऐसे वैसे क्या करेंगे। देखो तो बाबू क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। वी हैव टू शो, प्रूव करना पड़ेगा ये चीज़ को। अगर तुम इसका एग्जाम्पल भी देखते तो तुम एग्जाम्पल देख करके भी ये चीज़ जान सकते थे, ये चीज़ सीख सकते थे। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को तुम इस समय, जबकि 20-22 दिन के बाद एग्ज़ाम होना है, तुम इसको मेरे पास लेकर के आए हो। अगर तुम एग्जाम्पल देख लेते तो शायद मामला फिनिश हो चुका होता। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कमिटेड है, हम बोल चुके हैं कि आपको जो हम क्वेश्चन देंगे वो तुम दोबारा से हमसे भी पूछ सकते हो, तो हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, तुमको कोशिश करेंगे समझाने का। बाबू इसमें क्या करना होता है, इस वैल्यू को एक वेरिएबल से मान लीजिए LHS, सॉरी पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर LHS, क्योंकि शायद सीधी करना है ना इस क्वेश्चन को, दर्शाइए कि यस शो करना है, सिद्ध करना है। हम लिखेंगे LHS में साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। मान लिया कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और जब ऐसा करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि साइन x बराबर 3/5। कैसे, क्यों भाई, इनवर्स से इधर आएगा, साइन x इज इक्वल टू 3/5। तो cos x का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं क्या। cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाइपर कहाँ है भाई, इस तरफ है, होगा cos x का ये वैल्यू, इसको मिटा रहे अब होगा। अब आगे क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन x का 9/25। क्या हम ये लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 25 में 16 यानी 4/5। देखिए तो मिल गया यहाँ पे cos x। नेक्स्ट ये वाला, मान लिया कि साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि x आप पहले ही एज्यूम कर चुके हो, तो अब आप y मान रहे हो। तो और हम इसको लिख सकते हैं क्या कि साइन y इज इक्वल टू 8/17। क्या हम यहां से cos y फेच कर सकते हैं। सर tan क्यों नहीं निकाल रहे हो भाई, साइन और cos पे ही बात है, तो tan निकाल के क्या करोगे, सही ना। तो हम यहां लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y। हम लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू √1 माइनस 64/289। हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में साइन का वैल्यू 8 का 64, 17 का 289 ही होता है। तो cos y इज इक्वल टू 289 माइनस 64/289। cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में 4 गया 5, 2/289, 15, 225 है तो 15 और 289 है तो 17, 15/17 मिल गया वैल्यू यहाँ तक। तो दोनों वैल्यू मिल गया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, देखो ध्यान से समझो। अभी आगे का केस बाकी है ना, क्योंकि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर cos x, हम निकाल चुके हैं यहाँ पे cos y। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, कि जिसमें cos x और cos y दोनों आ जाए एक साथ और केवल cos के एलिमेंट में रहे, तो वो है cos x माइनस y। क्यों किए, क्योंकि हमको cos इनवर्स निकालना है। तो इसका मतलब है कि cos को हमको एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा फॉर्म उठाएंगे जहां पर cos x का इस्तेमाल हो जाए, cos y का भी इस्तेमाल हो जाए और cos भी चला जाए उस तरफ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, cos x माइनस y का फॉर्म लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, cos x cos y प्लस sin x sin y, यही होता है फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे तो cos x माइनस y इज इक्वल टू cos x इंटू cos y। cos x का वैल्यू आ गया है 4/5, cos y का वैल्यू आपको मिल चुका है 15/17 प्लस sin x का वैल्यू 3/5, sin y का वैल्यू यहां पे था 8/17। तो ये हो जाएगा cos x माइनस y 60/85 24/85 हो रहा है। ये हो जाएगा बाबू cos x माइनस y
84/85 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तुम देख सकते हो कितना इजी तरीके से ये सब हल होता है। और 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ITF कितना इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि अब तक तुम लोग मॉडल पेपर वगैरह देखे होगे, तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 11 है। अब चलो इसको भी देखते हैं, ये क्या कह रहा है। बाबू सेम केस है जैसे अभी पिछला वाला बताए थे, ये भी बिल्कुल वही है और कुछ भी नहीं। क्या करते हैं, इस तरह का जब भी साबित करने का होता है तो आप हमेशा वेरिएबल के साथ इसको मानते हैं। पहला काम तुमको वही करना चाहिए। इसको क्या करना है, शो करना है क्या। हाँ भैया दर्शाइए कि बराबर पाई होगा, यानी LHS और RHS को आपको इक्विवेलेंट लेकर के आना होगा, ऐसे ही कुछ साबित कर लेना होगा। चलो करते हैं ना, देखो आराम से। और उसको रिलेट करना कि क्या ये एग्जाम्पल नंबर 10 के जैसा है या नहीं है। LHS में है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16। ठीक है बात यहाँ पर। बाबू देखो, अगर ये एक फॉर्म में होता तो बड़ा आसान था। अलग अलग क्या है, तो हम क्या करेंगे, सभी को एक फॉर्म में, एक रूप में बदलने का कोशिश करेंगे। सभी को कैसे कैसे, वही है वेरिएबल फॉर्म। क्या है वेरिएबल फॉर्म, कि मान लिया साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे क्या, साइन एक्स बराबर 12/13। क्लियर। अब देखो मेरा मोटिव क्या है, सभी को हम tan के फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, यानी tan को ही लाना चाहते हैं। तो साइन मिला है बाबू, तो tan बनाने के लिए आपको हर हाल में cos चाहिए। ठीक है, cos इज इक्वल टू व्हाट, cos इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू तुम बहुत तरह से cos निकाल सकते हो, तुम लंब बटा कर्ण कर सकते हो, आधार निकाल करके आधार बटा कर्ण कर लोगे तो तुम आसानी से cos निकाल सकते हो। फॉर्मूला है, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। √1 माइनस 144/169, यही होगा ना, ये हो जाएगा 25 का 5, 5/13, कॉस निकल गया। तो आप आसानी से tan x निकाल सकते हो। tan x बराबर क्या होगा, साइन x बटा कॉस x। साइन x कितना है, 12/13 डिवाइडेड बाई कॉस x कितना है बाबू, 5/13। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 12/5। क्यों ये काम, क्यों, तो ये काम हो रहा था, ध्यान रखिए ये काम हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम सारे को एक फॉर्म में, सारे के सारे वैल्यूज को एक फॉर्म में रख सके, यानी कि सभी को हम tan के फॉर्म में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, tan के फॉर्म में रखने की कोशिश जारी है। अब एक काम तो x के फैक्टर के लिए कर लिया, अब आएंगे y के लिए। तो अब cos को भी मानेंगे, तो मान लिया कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं cos y इज इक्वल टू 4/5, 100% कर सकते हैं। बाबू cos y मिला है, tan चाहिए आपको, तो आपको sin y निकालना पड़ेगा। उसके बाद sin y बटा cos y निकालेंगे तो tan मिल जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर से sin y को निकालने की प्रक्रिया शुरू करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। भाई ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहाँ से ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है ना, अपने मन से कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी इसका 16, 25, 25 16 9, 3, 3/5। ये क्या निकला, 3/5 साइन y। तो हम निकाल लें tan y, क्या देखिए तो tan y इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइन y अपॉन कॉस y। साइन y हो गया 3/5, कॉस y हो गया 4/5, रिजल्ट क्या आ गया 3/4। सही है। देखो x को भी कर लिया है, y को भी कर लिया है, अब ये बचा, इसको क्या करो, अलग से कुछ मान लो। देखो एक वैल्यू तो आप ये माने हो, है ना, साइन वर्स x ये वाला, एक वैल्यू आप ये माने हो, इसको भी कोई नाम ले लो। मान लिया कि tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू z, इसको तुम 3 मान लो, शायद आगे काम आ जाए इसलिए। और आप लिख सकते हो tan z इज इक्वल टू 63/16, काम आ जाएगा। चलिए आप अपना वैल्यू को एक नाम दे दिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब क्या सभी को हम tan के फॉर्म में रख रहे हैं, तो चलो tan का फॉर्म लगाते हैं। इससे जस्ट पहले वाले में सभी को हम cos के फॉर्म में रखना चाह रहे थे, तो cos का फॉर्म लगाए थे, अभी tan का लगा लेंगे। तो बाबू tan x प्लस y का फॉर्मूला अगर ध्यान है तो tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y, tan y, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे डिपेंड करके मैथ बनेगा। देखिए कैसे, tan x प्लस y
इज इक्वल टू टेन एक्स। देखो एक्स फैक्टर को आप निकाले थे कहाँ पर, जब आप इसको एक्स माने थे तो फिर आप कॉस एक्स निकाले थे, तो यहीं से आप टेन निकाले थे, 12/5 आया था, टेन एक्स हो गया, प्लस टेन वाई, जब आप वाई माने थे इसको तो साइन वाई निकाले थे, फिर टेन वाई भी आप निकाल लिए थे, 3/4, 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई इंटू में बाबू कुछ नहीं तो इंटू है 3/4, ये हो जाएगा 48 प्लस 15/20 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 36/20। कैलकुलेशन में अगर कुछ दिक्कत हो तो वो तुम सुधार लेना, ठीक है। हम आपको प्रोसेस पूरा बता रहे हैं। ये हो जाएगा 63 और नीचे हो जाएगा माइनस कितना आता है 16, तो 16 ही होगा, 63/-16। देखो ये आया वैल्यू हमको 63/-16 माइनस में आया है तो देखा जाएगा क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बीच में इंटरप्ट हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबू यहाँ तक तो क्लियर था, यहाँ से 63/-16 आया, ठीक है। रुको, अब देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan x प्लस वाई जो है मेरा 63/16 आप किसको माने थे, tan z को माने थे, तो आप आगे में माइनस भी लगा हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का tan z, कोई तकलीफ नहीं। बाबू यहां से दो कंडीशंस बनते हैं, कंडीशंस ध्यान से बाबू, कौन कौन से कंडीशंस हम यहां लिख रहे हैं, DITIONS कंडीशंस। तो यहां तक क्या था, कितना मुश्किल था यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक फ्लो का मैथ है, एक फ्लो में बढ़ता चला जा रहा था। अब आगे क्या, अब ये आगे कह रहा है आपको कि अगर tan से tan की तुलना करो तो कंडीशंस क्या मिलते हैं, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, एक तो ये मिल जाता है, और दूसरा ये और करके हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरा कंडीशन है, ये मेरा फेवरेट वाला है, क्योंकि यही हमको आंसर देगा, क्योंकि मेरा आंसर में पाई भी है, तुम चेक करो, हमको जो चीज़ फेच करना है उसमें पाई भी है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन किसी ना किसी तरीके से ये गलत भी होगा, जो हम लोग देखेंगे कैसे होगा। दूसरा वाला पे, अतिरिक्त वाला पे काम करते हैं। वो कंडीशन है tan x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस tan z, सही है। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, भाई tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो अगर ये इसका रिवर्स है तो ये ऐसा उल्टा तो हो ही सकता है ना। और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्र में आप पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्र में tan मेरा नेगेटिव में ही होता है, तो आपको tan माइनस थीटा मिल जाएगा। अब अगर इक्वल लगाते हो तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, और अगर इक्वल करते हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई, वेयर व्हाट इज x, x मेरा है साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 प्लस y क्या है, y है कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5, z क्या है मेरा, z है tan इनवर्स 63/16, z है tan इनवर्स 63/16, और रिजल्ट क्या है इसका पाई। ये साबित हुआ हेंस प्रूव्ड। ये क्यों नहीं भाई, x भी मेरा पॉजिटिव है, y भी मेरा पॉजिटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये वाला वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, अमान्य। क्यों हो जाएगा, x जो है वो भी पॉजिटिव है, y जो है वो भी पॉजिटिव है, तो z जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब है x प्लस वाई नॉट इक्वल टू माइनस जेड, सही है ना। तो इस वजह से हम इसको अमान्य बोल दिया, इसको वैलिड बोलेंगे, और यही हमको साबित भी करना है, हो गया फाइन, क्लियर बात, कोई हेवी चीज़ नहीं था, एकदम रिलैक्स। और हम जो ये मेथड बताए हैं ये हम खुद एनसीईआरटी एग्जाम्पल को देख करके ही ऑब्जर्व करके आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि अगर इस तरह का एलिमेंट हो, अगर हो, तो उन सभी को किसी एक रूप में लाने का कोशिश करना है। तो आप क्या कर रहे हो, इनको करके इसके रूप में हल करो, या फिर सभी को साइन हो सकता है ना x y z, या फिर यही z हो जाए, ये y हो जाए, z y को भी सबको x के फॉर्म में ला करके साइन के फॉर्म में ला के साइन का फॉर्म लगा के हल कर सकते हैं। आपको क्या सही सहूलियत लगता है वो आप अपना करें, काम करेगा वो, काम करता है वो, ठीक है। वीडियो हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर रहे हैं।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मिसलेनियस का प्रश्न संख्या 11 और इसमें हिंट दे रहा है कि x बराबर cos 2 थीटा रखने के लिए आप रख भी सकते हो यार, और नहीं है तो आप इसको कुछ दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। अब शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो। चलो इसमें cos 2 थीटा की जगह पे कोई और रख करके चेक करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर अटकता है मैथ। हाँ, कभी भी नहीं अटकेगा। अगर इस मैथ में सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वैसे ही लेकर चल रहे हो तो ये मैथ अटक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है इसको अटकने का। देखो कैसे कैसे हम क्या करेंगे, ये सिद्ध करना है ना, तो हम सिद्ध करना है, क्या करना है यार, इसको हल ही करना है। बस इसको सिद्ध कीजिए, ठीक ऊपर में लिखा हुआ सिद्ध कीजिए। तो हम इसमें LHS चलेंगे। पहले LHS में क्या करना है, tan इनवर्स पहले वैल्यू को लिख देना है 1 + x माइनस 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x प्लस और 1 - x। ये हो गया LHS। अब वो संकेत में लिख रहा है कि x बराबर cos 2 थीटा लें, हम ना लेते हुए हम x बराबर cos थीटा लेंगे। क्या तब बनेगा? हमको बस रूट ही हटाना है ना, और क्या, बाकी चीज़ें तो आप वैसे ही जैसे हल करते आ रहे हो वैसे ही करोगे। यानी कि जो एस्पेक्ट है वो क्लियर रखो कि हमको हम cos 2 थीटा नहीं रखेंगे, बस मेरा मन है हम नहीं रखेंगे, हमको रूट हटाना है। और त्रिकोणमिति में लिमिटलेस चीज़ें हैं यार, जब रूट हटाने का तो हम x बराबर cos 2 थीटा नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हम लिखेंगे मान लिया कि x बराबर cos थीटा, और शायद हम जो प्रीवियस बताए होंगे उसमें भी cos थीटा ही रखे होंगे, हमको वही आसान लग रहा है तो हम वही रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा। और क्योंकि हम बना भी चुके हैं 2 4 5 बार इसको, पहले भी प्रीवियस क्लास में भी, इसलिए हमको ये cos थीटा सहूलियत लगता है। आप भी अगर आपको 2 थीटा सहूलियत लगता है आप उससे बनाओ, दूसरा सहूलियत लगता है आप दूसरा बनाओ। tan इनवर्स रूट 1 + x के बिहाफ में cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा डिवाइड बाई रूट, ये क्या लग जाएगा 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा। यहाँ तक होगा, हम रेड से ही लिखते हैं, थोड़ा साफ से दिखे शायद इसलिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर x बराबर cos थीटा माने हो तो एक और वैल्यू निकलेगा ना, थीटा बराबर cos इनवर्स x, है ना, ये निकलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। बाबू 1 + cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 - cos थीटा अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला का यूटिलाइज किया था, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थोड़ा देर पहले आया था जो tan के फॉर्म में आया था। 1 मिनट होल्ड करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, और क्या। तो अब ये जो फॉर्म है आप इसको यूटिलाइज करो, अब इसको रखो, तो ये हो गया tan इनवर्स, रूट में है तो रूट में रखेंगे 1 + cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट में 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड 1 - cos थीटा, तो पहले तो रख लो, क्या अगला 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इसका 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए वैल्यू आ गया। अब आगे क्या, अब आगे क्या, कुछ नहीं, बस फ्लो में चलो। यहाँ से देखो कौन कौन चीज़ बाहर आएगा, तो √2 cos थीटा बाई 2 आएगा, 2 नहीं आएगा इसलिए 2 रूट में रहेगा, माइनस यहाँ देखो √2 sin थीटा बाई 2 आएगा, ये हो जाएगा √2 cos थीटा बाई 2 आएगा, ये देखो क्या आएगा √2 sin थीटा बाई 2 आएगा। देखिए यही तो वैल्यू बन रहा है। अब यहाँ से अगर √2 ऊपर वाले से कॉमन ले ले, नीचे वाले से कॉमन ले ले √2, तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि तुम लोग समझ रहे होगे कि रिजल्ट में सिर्फ यही बचेगा आपके पास। क्या गलत बोल रहे हैं भाई, अपने मन से कुछ किया, तुम समझ रहे हो, √2 को हटाना था हटा दिया। अब आगे क्या भाई, ध्यान रखें, बाहर में tan इनवर्स है, मींस हमको अंदर से भी tan ही बाहर लाना है। तो बाबू cos से tan नहीं बना सकते, यहां बना सकते ना, cos से भाग लगा देंगे तो sin थीटा बाई 2 में cos थीटा बाई 2 से भाग लगा दो तो tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अंश में और हर में दोनों में हम cos थीटा बाई 2 से भाग करेंगे। देखो चीज़ों को सिर्फ समझो, tan इनवर्स बाहर में है, अंदर भी tan तैयार करना है, कैसे करेंगे, sin थीटा बाई 2 पहले से, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड लगा दो, tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो बनाते हैं ना, तो बनाते हैं tan इनवर्स डिवाइड लगा दीजिए cos थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड ये वाला नीचे cos थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 प्लस बटे
कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 यही होगा। और ये कब किए थे? जब आप अंश और हर दोनों में किससे डिवाइड लगा रहे हो? कॉस थीटा बाई 2 से भाग देने पर। तो बाबू भाग अपने मन से दे रहे थे या कुछ सोचे थे? हाँ सोचे थे। जब ऊपर में साइन थीटा बाई 2 था, बाहर में tan इनवर्स x था, तो आपका ये ध्यान रहा कि आपको यहाँ अंदर से tan निकालें और tan इनवर्स से tan जो है वो खत्म हो जाए और आपको सिंपल सा वैल्यू मिल जाए। तो उसी मोटिव को पूरा करने के लिए हमको cos थीटा बाई 2 से क्या करना पड़ा? भाग लगाना पड़ा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो वैल्यू मिल रहा है बाबू वो कुछ ऐसा है, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan थीटा बाई 2। गलत? नहीं गलत, एकदम सही है चीज, सही है भाई। कॉस से ये कैंसिल होगा, tan थीटा बाई 2 मिलेगा। अब ये कोई फॉर्मूला हो जाता है, कौन सा फॉर्मूला याद करो? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, tan a माइनस b इज कॉल्ड व्हाट? देखो ध्यान से, tan a tan पाई बाई 4, a के जगह पे कौन है? पाई बाई 4, तो tan a यानी tan पाई बाई 4 मीन्स 1 माइनस tan b यानी tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan a का मतलब tan पाई बाई 4, अब माइनस b कौन है? tan थीटा बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा बाई 2 रह जाएगा ना। यानी क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो अंदर वाला है ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 के फॉर्मूला पर है, जहां क्या फॉर्मूला होता है? tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए तो ये सेम है क्या? है क्या? बिल्कुल है। तो इसके जगह पर ये रख सकते हैं। भाई ज़्यादा क्यों बोलेंगे, इतना तो समझ ही सकते हो। tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इस वैल्यू, ये तो वही वैल्यू है ना, पाई बाई 4 की जगह पे क्या होगा? 1, समझे? तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। क्या हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स x, तो 1/2 कॉस इनवर्स x। देखिए तो RHS, वो हर कोई जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं वो एग्जाम्पल में इतना सा बात देख करके और वो समझ सकते हैं कि काम क्या चल रहा है। अगर चैप्टर सिर्फ रटा हुआ ना हो, ऑब्जर्व किया हुआ हो, एनालिसिस किया हुआ हो, तो आप इतना सा काम कर सकते हैं। फिर भी बाबू कोशिश करो कि जितना जल्द से जल्द हो सके कमांड आए इन सब क्वेश्चंस पर, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, वीडियो पॉज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें सिद्ध नहीं करना है बाबू, इसमें x का मान निकालना है ना। लगता है इसमें अटक जाएंगे। चेक कर लेते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करने के लिए एक दो स्टेप आगे चलते हैं, कहीं पे जाकर अटकेंगे तो फिर बात होगी बाद में। इसको देखा जाएगा -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से कहीं पे अटकेंगे तो वैसे बोलोगे कैसे भी, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x। ये तो सही है। पता नहीं ऐसा क्यों मन कर रहा है कि -2 साइन इनवर्स x के जगह पर यहाँ हम कॉस इनवर्स 1 माइनस x लिख दें। क्यों कर रहा है मन? क्योंकि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है प्लस में करके, इसलिए बेसिक रूल। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ तो ये बनाएगा कॉस -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस x। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ठाक है भाई। इन्वर्स है, इधर आया तो कॉस में हो गया, इतना ही काम किया। अब कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है क्या? ठीक है, यूज करेंगे अभी हम लोग फॉर्मूला का, ये होगा ये इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि 2 थीटा का शक्ल दिख गया, बट यहाँ माइनस है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि कॉस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस x। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस, क्योंकि कौन सा फॉर्म लगाने वाले? कॉस माइनस थीटा
इज इक्वल टू प्लस में कॉस थीटा, तो जो माइनस थीटा था वो प्लस में कॉस थीटा बना दिया। अब ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का जो हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे कॉस 2 थीटा का। हाँ कर सकते हैं, क्या बनेगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा कौन है 2 थीटा, थीटा कौन है थीटा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स। भाई थीटा दिख रहा है ना, थीटा वही है चल रहा है। आगे क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। क्यों लिखेंगे, ये वाला जो साइन इनवर्स एक्स है ये तो उसका थीटा है और साइन का स्क्वायर था, तो बाबू क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को नहीं लिख सकते साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को नहीं लिख सकते साइन थीटा का स्क्वायर। भाई जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज थीटा की जगह पे कौन है साइन इनवर्स एक्स है, लिख सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इसको एलिमिनेट करेगा, यहां वैल्यू मिलेगा 1 माइनस 2 और यहां हट के बचेगा x और x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। देखिए ये मिल रहा है वैल्यू, ठीक है। और क्या मिलेगा, और हमको मिलेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बराबर 0। हाँ मिलेगा, हमको मिल रहा है वैल्यू यहां पर, क्या हमको मिल रहा है वैल्यू यहां पर, यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x बराबर 0। यहां हमको वैल्यू मिलेगा x कॉमन ले लेंगे तो यहां मिलेगा माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0, सही है। यहां पर हमको मिलेगा x बराबर 0 और एक वैल्यू मिलेगा माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू यहां पर हमको मिल रहा है माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, x बराबर 1/2। x का हमको दो वैल्यू प्राप्त है, 0 भी और 1/2 भी। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, हो गया। अब क्या दोनों आंसर होगा। भाई पहली बात तो ये कि ये द्विघात समीकरण था तो आपको 2 शून्य किसके मिलने वाले थे जो मिले। अब आपको क्या करना है, सर दोनों में से मेरा आंसर कौन होगा, तो वो पता करने के लिए सिंपल सा बात है, आप पहले तो 0 को रख करके चेक करो यहाँ पर, है चेक करते हैं। जांच हम यहाँ कर रहे हैं, उम्मीद है कि स्क्रीन पर आ रहा होगा। जांच साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के बिहाफ में क्या बनेगा 0 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 0, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन कितना π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन कितना 0 डिग्री, सही बाबू। हाँ अब क्या बनेगा, ये यहाँ से आपको मिलेगा π/2, ये 0 देगा बाबू, 0 को 2 से मल्टीपल लगाएंगे 0, तो सिर्फ π/2 मिला और RHS भी मेरा π/2 है, तो हाँ x को ये सेटिस्फाई करता है, ये संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x बराबर 0 होगा। तो क्या 1/2 भी होगा, वी हैव टू चेक। कैसे चेक करेंगे, जगह देखो कहीं पर, यहाँ पे कर रहे हैं जांच, ठीक है बाबू। यहाँ देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, क्योंकि x का वैल्यू क्या आया 1/2, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के यहाँ पे फिर से 1/2 चेक करते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम घटा लेंगे तो ये मिलेगा 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 डिग्री आता है बाबू, तो साइन इनवर्स π/6 30 डिग्री 1/2 होता है, और माइनस 2 साइन इनवर्स साइन फिर से π/6 लगाएंगे 30 डिग्री पे वो वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। देखो ना साइन π/6 लिखना होगा ना, साइन π/6, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा बाबू π/6 माइनस 2π/6, रिजल्ट हो जाएगा π/6 माइनस 2π/6, रिजल्ट क्या निकल के आएगा पाई माइनस 2π/6 दैट इज माइनस π/6, और जो बिल्कुल मेरे हिसाब से बराबर नहीं है किसके π/2 के। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, अमान्य होगा, केवल x बराबर 0 मान्य होगा। अब ये जो x बराबर 0 मान्य हुआ है, क्या हम इसको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, चेक हो गया, तकलीफ नहीं। तो यहां पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लगता है एंड किए, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे और समय है मेरे पास, तो 11 नंबर हम बता दिया है, 16 नंबर हम बता दिया है, मिसलेनियस का एंड किया, ठीक है ना।
अब हम मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 का 10 नंबर देखेंगे। इससे पहले वीडियो को पॉज करते हैं और आप नोट करें आराम से। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को देखने होंगे। तो एक हो गया विविध प्रश्नावली से भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो सबसे पहले वो भी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मैट्रिक्स में देख लेते हैं विविध प्रश्नावली में कौन से प्रश्न बता दिए गए हैं और नहीं। तो उसका 1 नंबर प्रश्न ही पूछ लिया गया है, वो है मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 0 1 एंड 0 0। तो दिखाना है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो ये तो शायद क्लियर हो ही जाएगा। क्या शो करना है हम लोगों को कि ai प्लस बी कैपिटल A पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर ni प्लस स्मॉल n a पर पावर n माइनस 1 ba, जहां i कोटि 2 का तत्समक अवयव है। ठीक है, ठीक है, तो हमको यही दिखलाना है ना कि वो किसी भी नेचुरल नंबर को आप उठा लो, कोई भी नेचुरल नंबर को आप उठा लो, उस नेचुरल नंबर को इस वैल्यू पे ले जाकर देखो। प्रश्न को समझना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम प्रश्न को समझ रहे हैं, अगर हम प्रश्न समझने का कोशिश भी कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसा उम्मीद है कि 5%, 10%, 15% अगर समझ में आ रहा है प्रश्न, तो उम्मीद है कि कुछ सही हो सकता है आउटकम इसका। तो अब हम इसको देख रहे हैं, तो अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, k ले लो, k+1 ले लो, उन सभी के लिए यही वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, प्रश्न यही कहा है। और साथ ही a बराबर 0 1 एंड 0 0 कह दिया है, और साथ ही क्या बोल दिया है कि a बराबर जो है वो 0 1 एंड 0 0 है, 0 1 एंड 0 0 है। ठीक, अब समझने का कोशिश करो बाबू। a दे दिया है और इसको आपको बार बार चेक करनी है, n पर चेक करना है कि अगर n इस प्रकार से परिभाषित है तो क्या k परिभाषित होगा, अगर k परिभाषित है तो क्या उसके अगला वाला पद परिभाषित होगा। बस आपको यही साबित कर देनी है। तो उस पर हम इसको चेक करें, इसको हम एक फंक्शन के रूप में लेके चलते हैं। जैसे कि हम कैसे बोलते हैं कि अगर x का फंक्शन है तो वैल्यू x के लिए काम करता है ना। तो हम इस फंक्शन को जो फिलहाल n का फंक्शन है, क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन, ये जो मैथ दिया हुआ है, ये जो मैथ जो हमको चेक करना है वो फिलहाल ऐसा है ai। सिर्फ मेरे बात को समझने की कोशिश करना कि हम क्या साबित कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है n, ये n का फंक्शन है कि जहां जहां आपको n चेक करना है, किस n के लिए, इसके लिए नेचुरल नंबर के लिए, जहां जहां हमको नेचुरल नंबर के लिए चेक करना है तो n वेरिएबल ये बना, n को यूज कर रहे हैं तो ये बना। अब इस n को हटा करके हम चेक करते हैं 1 के लिए, यानी हम अगर शून्यक के रूप में, ऐसे शून्यक बोलते हैं ना द्विघात में, शून्यक के रूप में अगर हम 1 रख करके चेक करें, क्योंकि 1 भी तो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 पर तो ये वैल्यू क्या बनेगा, 1 i n a पर पावर 1 माइनस 1 b a, यही बनेगा। अरे हाँ भाई यही बनेगा। तो ये P1 पर ये वैल्यू, P1 पर वैल्यू क्या बनेगा, ai प्लस बी ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या बन रहा है, ai प्लस नंबर पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ बनेगा n, और n की जगह पर भी बाबू, n की जगह पर भी 1, यही तो वेरिएबल है मेरा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ba, सेटिस्फाई कर गया, हो गया। तो ये 1 के लिए जो काम किया है, क्या ये k के लिए भी काम करेगा, वो चेक करो। तो जहां पर 1 रख रहे थे, किस लिए, ये ना मैथ है तुम्हारा, ये मैथ है तुम्हारा ना, अब इसको 1 के लिए चेक कर दिए, अब तुम इसको k के लिए चेक कर रहे हो, बस ऐसे ही समझना है इसको। देखो तो हम भी कोशिश करते हैं समझाने का। अब इसको चेक करेंगे किसके लिए, k के लिए। तो बाबू k के लिए जब इसको चेक कर रहे हैं तो ये होगा ai प्लस बी ए पर घात n की जगह पर k बराबर, ये हो जाएगा a की घात k और i प्लस, तो प्लस n की जगह पर k, a पर पावर n-1 यानी कि k-1 ba। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये चीज 100% होगा। यहां तक कोई दिक्कत। आगे जब देखेंगे हम, ये तो हुआ किसके लिए, k के लिए। अगर हम चेक करना चाहें इसको किसके लिए, p k+1 के लिए। देखो 1 के लिए चेक किया, तुम 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, अगली संख्याओं के लिए।
अब देखते हैं ये k प्लस 1 पे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। जब हम k प्लस 1 पर पहुंचे तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ai प्लस पी ए पर पावर k प्लस 1 है, तो a पर भी पावर क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू आई प्लस k की जगह पर क्या हो जाएगा k प्लस 1 a, इस k की जगह पर क्या हो जाएगा k प्लस 1 एंड माइनस 1 और साथ में बी ए। देखो ना भाई, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 कर सकते हैं ना। यहाँ तक क्या कर ही सकते। अब हम आगे अगर चले, अब हम इसको आगे अगर देखें तो आगे हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है थोड़ा सा हम इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू, ये जो k प्लस 1 का जो वैल्यू निकल रहा है ए आई प्लस बी ए पर पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए पर पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 a पर पावर, यहाँ देखो k प्लस 1 माइनस 1 एंड बी ए। इसको हम इक्वेशन एक नाम दे रहे हैं। क्यों नाम दे रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि शायद इसका यूज होगा इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं। और बाबू आगे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ये इसको तो हम बोल सकते हैं इसके लिए ये LHS है। हम चलेंगे बायां पक्ष यानी LHS, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए LHS नहीं लिख रहा, बायां पक्ष ए आई प्लस बी ए की घात कौन है k प्लस 1 को हल करने पर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, जब हम इसको हल करेंगे तो ऐसा वाला वैल्यू दिखना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। देखो क्या हुआ, तो जब हम इसको हल किया, क्या है बायां पक्ष ए आई बी ए की घात k प्लस 1, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू, ए आई प्लस बी ए का घात k इंटू ए आई प्लस बी ए। अगर हम बोल दें आगे एनसीईआरटी की बुक की तरह हम लगा दें क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों ऐड है, तो अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये k और ये प्लस 1 है, मतलब 1 है, तो ये आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो k प्लस 1 हम इसको, इस वैल्यू को, सिर्फ LHS को, इस पर एकदम ध्यान नहीं रखना है, हम LHS को इस प्रकार से इलस्ट्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम इसको कर सकते हैं। आगे हम इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए पर पावर k प्लस 1 इज इक्वल ए आई प्लस बी ए पर पावर k एंड ए आई प्लस बी ए। ठीक है, हम इसको दो भाग में तोड़ दिया। अब क्या हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू k के लिए जो निकाल कर रखे हुए हैं, क्या, तो हम बिल्कुल उसके वैल्यू को प्रतिस्थापित ही करेंगे। हम लिखेंगे ए आई प्लस बी ए पर पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए पर पावर k का वैल्यू ये है a पर पावर k आई प्लस k a पर पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहाँ पर कैपिटल ए है, कहाँ पर स्मॉल ए है, हम लोग सफलतापूर्वक लिख सके हैं। सफल तो हो गए फिलहाल। अब ए आई प्लस बी ए की घात k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a पे पावर k आई को जब a आई से गुना करेंगे तो a पर पावर हो जाएगा k प्लस 1 आई इंटू आई। देखो तो होगा, ठीक है होगा, प्लस, तो प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो a पे पावर k साथ में i और स्मॉल b और कैपिटल A बचेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k तो रहेगा ही, a पर पावर k माइनस 1 और यहाँ पर a है तो प्लस 1, दैट इज a पर पावर केवल k बचेगा। b a है बाबू और i b है, कुछ गलती नहीं कर दी है, इसको इससे गुना हो चुका है, अब इसको कर रहे हैं इससे गुना, तो k a पर पावर k i भी होगा और b भी होगा और a भी होगा, और प्लस इसको इससे करेंगे तो k तो मिलेगा ही, a पर पावर k माइनस 1 भी मिलेगा और b स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा। देखिए इतना वैल्यू आपको मिल सकता है यहाँ पर। आगे जब तुम चलोगे तो थोड़ा सा नॉर्मल दिखेगा तुमको कि ए आई प्लस बी ए की घात k प्लस 1 इज इक्वल टू a पर पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर प्लस
यहाँ पर लिख सकते हो a पर पावर के b ब्रैकेट में आई ए, क्योंकि इसका वैल्यू a बन जाएगा। भाई आई है, a इंटू आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्ट आप लोग को हम बताए हैं शुरुआत में। अब प्लस के मतलब बताए होंगे, क्योंकि याद भी तो नहीं होगा ना, हो सकता है हम नहीं ये बताए हो, क्योंकि अंत में तो मेहनत सिर्फ बच्चा कर रहा होता है, टीचर कहाँ कुछ पढ़ाए होते हैं, टीचर कुछ नहीं पढ़ाते, सब तो बच्चा खुद से ही किया हुआ होता है। पूरा सेशन खत्म हो जाता है, सब मेहनत बच्चे का होता है, सब बच्चा ही किया हुआ होता है। हम लोग तो कुछ नहीं, लास्ट आते आते टीचर कुछ नहीं पढ़ाया हुआ होता है, यही रिजल्ट निकल कर आता है फाइनली। अब प्लस सब तुम लोग अपने मेहनत से किए हो, सब कुछ तुमको पहले से ही मालूम था। के ए पर पावर के -1 और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर। बाबू इसका काम करेंगे, अभी करेंगे इसका काम। अब देखो यहाँ पर बस फॉर्म को रख देना है और कुछ भी नहीं करना है, खाली वैल्यू रख देना है, क्लियर हो जाएगा सब। अब देखो बाबू आई स्क्वायर का वैल्यू आई रहेगा, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, ए पर पावर के +1 आई प्लस ए पर पावर के बी आई ए, रिजल्ट क्या बनेगा ए, ठीक है ना, प्लस के ए पर पावर के बी और कैपिटल ए और प्लस ए स्क्वायर। और ए कैसा है बाबू 0 1 0 0, और इसको इसी से लगाओगे 0 1 0 0, हम इसको करके चेक किए हुए हैं, इसका वैल्यू 0 आता है, तो इसको हल करोगे तो ये ए स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो क्या बनाएगा 0, तो इसका मतलब है ये हो गए खत्म, ठीक है, तो इसको हटाइए दो, सही है। अब देखो क्या रिजल्ट आया है भाई, हमको रिजल्ट क्या आया है, हमको रिजल्ट आया है ए पर पावर आई प्लस बी ए पर पावर के +1 इज इक्वल टू ए पर पावर के +1 आई प्लस ये हो गया के ए पर पावर के बी ए प्लस ए पर पावर के बी ए। देखो यही आया है। अब इसका क्या मतलब है ज़रा देखा जाए बाबू, है ना, क्योंकि इसको हम लोग को देखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, इसके बाद ही हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे, कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अब बाबू जब ये वैल्यू हमको मिला तो हमको लगा कि आखिर हम कर क्या रहे थे, है ना, तो अक्सर ऐसा होता है, तो इसलिए आपको समझना होगा कि आप कर क्या रहे थे। आप एक्चुअल में किसी भी नेचुरल नंबर को इस फॉर्म पर लाना चाह रहे थे कि क्या वो हमेशा ही इस फॉर्म पर रहने वाला है, तब आप इसके लिए 1 पर चेक किए, इसके लिए तुम k पर चेक किए, यहाँ ये वाला, और जब तुम k +1 पर आए, यानी किसी भी नेचुरल नंबर जो हमेशा +1 से एक्सीड कर रही होगी, बढ़ रही है, आप उस पर चेक कर रहे हो। जब तुम उस पर चेक करने के लिए आए तो देखो तुमको क्या मिलने लगा, ai प्लस बी ए पर पावर k +1 इज इक्वल टू ए पर पावर k +1 आई प्लस ए पर पावर k बी ए हो गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा k +1। ये मिल रहा है क्या, देखो तो इन दोनों में कॉमन बनेगा बाबू, a पर पावर k बी ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर k बचा, प्लस में 1 बचा, तो k +1 बचा, यहाँ पर ये वाला वैल्यू। अब ये वाला जो रिजल्ट आया आपको, क्या ये जो फाइनल रिजल्ट मिला, क्या ये इसके बराबर आ रहा है क्या, देखो तो क्या ये दोनों बराबर वैल्यू दे रहा है क्या, हाँ दे रहा है सर, देखिए ना, a पे पावर k +1 आई प्लस k +1 a पे पावर, यहाँ देखो 1 1 कैंसिल, तो k ही तो है सिर्फ बी ए, मतलब कि जिस प्रकार ये 1 पर फंक्शन था, जिस प्रकार ये फंक्शन k पर है, तो ये k +1 ऐसे तो रखते चले जाते तो ये मिल जाता k +1, तो k +1 को इस फॉर्म पर रखे तब ना ये वैल्यू आया। तो हम बोला कि देखिए ऐसा आना चाहिए, इस वाले वैल्यू की तरह आना चाहिए, बट कैसे लाएंगे, तो हम बोला चलो इसी को किनारे लेकर के आते हैं और तुम्ही को हम सिर्फ हल करके दिखलाते हैं कि क्या तुम्हारा जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है वो ये वाला आता है कि नहीं आता है। इसलिए हम सिर्फ इसको हल किया। कैसे हल किया बाबू, प्लस में है, इसका मतलब हम इसको 2 भाग में स्प्लिट कर सकते हैं ना, हम इसको 2 भाग में स्प्लिट किया। ये क्या था, ये था वैल्यू यहाँ निकाला हुआ, ये देखिए यहाँ ये निकाला हुआ था, इसका वैल्यू ये रिजल्ट था, रिजल्ट को हम यहाँ रख दिया, उसी को ai प्लस बी ए से मल्टीपल लगाया तो कुछ फॉर्म है बाबू। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैल्यू क्या बनाएगा, आई ही बनाएगा, आई ए वैल्यू क्या बनाएगा, ए बनाएगा, आई ए वैल्यू क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर इस प्रकार से परिभाषित है तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, 0। कैसे मिलेगा, ए डॉट ए करके निकाल के देख लो, ए स्क्वायर। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो चेक करो, एक तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वही मिसलेनियस का मैट्रिक्स का। सिद्ध कीजिए कि अवयव b' सममित अथवा विषम सममित है, यानी ये सममित भी है और विषम सममित भी है, ये आपको साबित करनी है, सिद्ध करनी है, लेकिन ये कंडीशंस अप्लाई है, कंडीशंस है, कहाँ गया स्केच पेन एक और रेड वाला,
कंडीशंस है, कंडीशन क्या दिया गया है कि यदि ए सममित हो या फिर विषम सममित, यानी दोनों कंडीशंस हमको चेक करने हैं, ये दोनों कंडीशन के बेसिस पे हमको चेक करने हैं, बेसिकली ये बात है। तो बाबू अगर ए है ना तो कंडीशन पहले लेंगे, अगर ए सममित है, अगर ए सममित है तो क्या होगा, ए डैश बराबर ए होगा, बात नंबर 1, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, 2 कंडीशन बोला है ना, तो वो बनेगा दूसरा वाला क्या कि अगर ए जो है वो सममित ना होकर विषम सममित है, विषम सममित है तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का ए। यही है ना सममितन विषम सममित। चलिए यहां तक होने के बाद अगर ये दिया हुआ है कि बी डैश ए बी, इसका आप निकाल दो क्या, डैश। क्यों? क्योंकि आप जो निकालोगे वो निकलेगा बी डैश ए बी, ये जो वैल्यू है इसका डैश, रिजल्ट क्या आना चाहिए, बी डैश ए बी, तभी ना सममित कहलाएगा। और जब बी डैश ए बी का डैश का वैल्यू माइनस का बी डैश ए बी आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम सममित बोलेंगे। समझ पा रहे हो क्या हम कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर ए सममित है तो ए का डैश ए बनता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बी डैश ए बी सममित होगा तो बी डैश ए बी का डैश का वैल्यू बी डैश ए बी मिल जाएगा। अगर ए डैश मेरा विषम सममित है तो ए डैश का वैल्यू माइनस ए मिलता है ना बाबू, ठीक इसी प्रकार से बी डैश ए बी का जब डैश निकालोगे तो माइनस में मिल जाएगा। और एक छोटा सा 1-2 बेसिक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी के बेस पर तो इसको बनते रहता है। देखो कैसे, तो बी डैश ए बी को हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि बी डैश और ए बी का डैश, हाँ भाई वो सेपरेट है, भी लिखा जा सकता है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी डैश का भी डैश बन जाएगा, सेपरेट कर रहे हैं दोनों को, और ए बी का भी डैश बन जाएगा। हाँ लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, सेपरेट किया, सिर्फ सेपरेट किया। क्या हम लिख सकते हैं बी और ए बी का जो डैश होगा, ऐसे करो, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, उल्टा प्रॉपर्टी, और बी डैश का डैश क्या बनेगा, बी। तो यहां हम लिख दें कि ए बी का जब हम डैश निकालेंगे तो वो बी डैश ए डैश बनाएगा, और जब हम बी डैश का डैश बनाएंगे तो वो केवल हमको क्या देगा, बी देगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो लो आगे क्या बढ़ना है, अब तो बन ही चुका है बी डैश, और ए डैश को हम ए बोलना चाहेंगे, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। देखिए क्या निकला, बी डैश ए बी का डैश, बी डैश ए बी का डैश, वैल्यू क्या निकल गया, बी डैश ए बी। भाई ए डैश को आप ए क्यों लिख दिए, क्योंकि सबसे ऊपर में हम लिखे सर ए डैश बराबर ए, इफ कंडीशन 1 दैट इज व्हाट इट इज। सही बोल रहे हैं क्या, नहीं समझ में आया? देख लो ना, आपको क्या चेक करना है कि क्या आपका बी डैश ए बी सममित है। तो भाई बी डैश ए बी सममित तब होगा जब बी डैश ए बी का डैश वैल्यू बराबर हो जाए किसके, बी डैश ए बी के, तभी ना। तो आप क्या लिखे, बी डैश ए बी का डैश इज इक्वल टू, आप हल करना शुरू किए तो हम बी डैश को भी सेपरेट किया, ए बी को भी सेपरेट किया। सही है, ए बी का डैश मींस व्हाट, बी डैश ए डैश, ये हमेशा रिवर्स में काम करता है। और डैश का डैश क्या बनता है, वैल्यू इटसेल्फ, तो वो वैल्यू इटसेल्फ यहां तुम देख सकते हो, और दोनों प्रॉपर्टी हम लिख दिया भाई यहां पर। उसके बाद बी डैश ए बी का डैश, रिजल्ट क्या मिला देखो ना। अतः ये सममित है कब, ये सममित है कब, जब ए डैश बराबर ए, यानी जब ए तुम्हारा सममित है तब। जब विषम सममित है तब क्या, फिर वही चीज, फिर अगर विषम सममित है तो क्या, तब फिर से निकालिए बी डैश, इसी को चेक करना है ना, तो बी डैश ए बी का डैश बराबर क्या होगा, बी डैश एंड ए बी का डैश, जैसे कि हम यहां लिखे थे। अगला स्टेप क्या बनाए थे, सेपरेट किए थे, चलिए करते हैं। बी डैश का डैश एंड ए बी का डैश, सेपरेट कर दिया। अगला क्या बनाए थे, ए बी के डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, और बी डैश के डैश को क्या बनाएंगे, ए, फिर से वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, और साथ में ये बी डैश का डैश इज इक्वल टू बी। ये प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, पहले पढ़ाए हैं, शायद हमको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाए हैं पहले। अब बाबू इस ए डैश को भी तो हटाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा ए है, तो अब देखो कि ए डैश किसके बराबर है, माइनस ए के। क्यों बराबर है, कंडीशन 2, क्या, जब मेरा ए डैश विषम सममित हो। लीजिए विषम सममित है, तो अब आप यहाँ लिख सकते हो बी डैश, इस ए डैश की जगह पे हम रखेंगे माइनस ए एंड बी, दैट इज माइनस बी डैश ए बी आया। और इधर कौन है, इधर है बी डैश ए बी का डैश। चेक करो है ये विषम सममित। हाँ भाई, डैश का वैल्यू नेगेटिव में आया है, मींस ये विषम सममित है। तो ये विषम सममित कब मिला, जब हम कंडीशन नंबर 2 अप्लाई किया। क्लियर, ठीक है।
देख लेते हैं क्या क्वेश्चन और ज़रूरी है तो बता देते हैं, ठीक है। देखो बाबू ये भी है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, उसी मिसलेनियस से ही लिया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से फटाफट। चलिए बाबू हम इसको ऐसा कर दे, ऐसे लगा दे क्या यहाँ पर, हम अक्सर इसमें गड़बड़ा जाते हैं, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। आई होप कि इससे कोई ख़ास ऐतराज़ नहीं है आप लोगों को। ऐतराज़ है तो आप सबसे नज़दीकी न्यायालय में जाकर के इसके खिलाफ़ आप कंप्लेन करें अगर तकलीफ़ है तो, है ना। 1 2 1 मीन्स कि आप मैथ को बनाने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से उसको जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है चंदन कि तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको 2 + 2 = 4 बना कर रख दोगे। सहूलियत था सर हमको जोड़ना इसको आसान लग रहा था, ऐसा काम मत कर दोगे। सहूलियत का मतलब होता है कि मैथ में उस दिए गए प्रश्न के साथ जो भी आप सहूलियत वाला चीज़ कर सकें। अब यहाँ देखो इसको मल्टीपल करेंगे, 1 0 0 प्लस 2 दूना 4 प्लस 0 को 1 से करेंगे तो 0, 0 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा और 2x हो जाएगा। आई होप कि इसमें गड़बड़ ना हुआ हो। ये हो जाएगा 1 2 1 और ये हो जाएगा 4x और 2x बराबर 0। मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। 4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा = 0 हो जाएगा। भाई 1 4 से करेंगे तो 4 ही होगा, 2 को 1 से करेंगे 2x, 1 को 2x से करेंगे तो 2x, तो ये हो जाएगा 4x + 4 = 0, 4x + 4 = 0, 4x = -4, x = -1। यही इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। देखो अबू ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर उसी मैट्रिक्स का मिसलेनियस का प्रश्न संख्या 11 है और शायद ये आखिरी ही सवाल होगा, क्योंकि चैप्टर वाला प्रश्न तो अब हम बताने से रहे, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तुम वीडियो में भी देख सकते हो कि थोड़ा सा लाइट जो है वो डिम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अंधेरा काफ़ी हो गया है और लाइट जो है उतना प्रॉपर नहीं है। और दूसरी बात है कि हम भी ज़्यादा देर तक क्लास में नहीं रह सकते, घर जाना है हमको भी। तो केस ऐसा है कि प्रश्न दे दिया गया है कि अवयव x ज्ञात करें यदि x कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। तो सबसे पहले आपको परेशानी ये है पास में कि आखिर वो x किस प्रकार से डिफाइंड हो, x किस प्रकार से वो परिभाषित किया जाए उस x को, ठीक है। अब हम x को परिभाषित करें अगर यहाँ, तो उस x को परिभाषित करने के लिए x किस कोटि का बने अवयव, है ना, सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उस बात को लिख देते हैं जिस वजह से ये प्रश्न तुमसे नहीं बना होगा। ऐसा नहीं है, ये तुम बना सकते हो प्रश्न को। सवाल ये है कि प्रश्न में तुम x को परिभाषित ही नहीं कर पा रहे होगे, तो तुमको ये पूछना चाहिए क्लास में कि सर हमको x डिफाइंड नहीं हो पाया, तो x इसलिए नहीं बन पाया। x हम डिफाइंड कर देते हैं, फिर तुम बना लो। चलो क्यों और कैसे। अगर हम बोलेंगे कि x = a b c और d रहेगा, तो तुम बोलोगे सर ए बी सी पी क्यू आर क्यों नहीं, मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम साफ साफ देख पा रहे हैं सर कि इसका LHS भी ऐसा है और RHS भी ऐसा है। तो उसके लिए कंडीशन है बाबू, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। उस कंडीशन के बारे में हमको पता चला था, तभी तो हम ये प्रश्न तुमको पूछ दिए थे। पता चला तो हम तुमसे पूछ दिए थे। क्या था प्रश्न कि किसी वजह से अगर RHS कितने कोटि का है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, LHS कितना है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, समान कोटि के हों, RHS LHS देखो दोनों समान कोटि के हों, तो अज्ञात x ये हो जाता है। ये का मतलब 2 × 2 अज्ञात x जो अपना है वो कैसा बन जाता है मैट्रिक्स, 2 × 2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि वो 2 × 2 हो जाता है, तो हमको 2 × 2 देखना होगा। तो x को इसीलिए हम कैसा बना लिया, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का बना लिया। सही है, यस सही है। तो क्या हम लिख सकते हैं x का ABCD बाबू, क्या हम लिख सकते हैं x के बगल में कौन बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल -7 -8 -9 2 4 और 6। अब इसको मल्टीपल लगाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो a को 1 से करेंगे a हो जाएगा, b को 4 से करेंगे तो 4b हो जाएगा, a को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और b को 5 से करेंगे तो 5b हो जाएगा।
ए को 3 से करेंगे तो 3A हो जाएगा और बी को 6 से करेंगे तो 6B हो जाएगा। सी को 1 से करेंगे तो C हो जाएगा, डी को 4 से करेंगे तो 4D हो जाएगा। सी को 2 से करेंगे तो 2C हो जाएगा, डी को करेंगे तो 5D हो जाएगा। सी को 3 से करेंगे तो 3C हो जाएगा, डी के लिए करेंगे तो 6D हो जाएगा। देखिए ये रिजल्ट आ गया आपका। और इस तरह वैल्यू क्या दिया हुआ है, -7, -8, -9, 2, 4 एंड 6। अब बोलोगे रिजल्ट कैसे निकलेगा बाबू, बहुत सारा तुम बनाओगे। a + 4b = -7, सही है। और दूसरा निकला हुआ यहाँ पे 2a + 5b = -8, इक्वेशन नंबर 2। हल करें, हल करो ना, a और b निकल जाएगा। उसी तरीके से नीचे से 2 वैल्यू निकाल करके c एंड d, और आप इसको हल करते रहे, निकालते रहे। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बाबू चैप्टर वाला हम नहीं बता रहे, चैप्टर वाला हमने टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप नोट्स देखें, फेयर कॉपी देखकर वहाँ से आप इसको डील करें।